बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 113 और हम कर रहे हैं साइंस में हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आप स्टैंडर्ड 6th को याद करो। स्टैंडर्ड 6th में एडाप्टेशन ऐसा करके एक चैप्टर आया था, अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 6 में ये चैप्टर आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो, ठीक है। ये बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। सो चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब मैं आपको ये जो इसका चैप्टर का जो टाइटल है पहले वो समझते हैं। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब भाई रोज की रिपोर्ट, ठीक है भाई। आज मैं कह रही हूँ आज तो ठंड है, तो ठीक है, तो आज का वेदर क्या हुआ भाई? कोल्ड हुआ। वैसा मैं कह रही हूँ आज का वेदर, आज बारिश पड़ रही है, तो आज का वेदर क्या हुआ? आज का वेदर हुआ रेनी। सो इस तरह से वेदर बोला जाता है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है लंबे समय तक अगर आप एक जगह का वेदर स्टडी करो, फिर से मेरी बात सुनो, लंबे समय तक अगर आप किसी जगह का वेदर स्टडी करो तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के साथ एनिमल्स खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं? जैसे कि ठंडी जगह, अगर आप ठंडी बर्फ वाली जगहों पे जाओ तो आपको स्नो लेपर्ड देखने मिलते हैं और आपको याक देखने मिलती है। तो वो ठंडी जगहों पे ये सारे जो एनिमल्स रहते हैं वो खुद को ढालते कैसे? वहाँ की ठंडे क्लाइमेट के हिसाब से। तो कुदरत ने ही उनको शरीर में ऐसे फर दिया होता है, या उनकी जो स्किन है वैसी उन्होंने स्ट्रांग बनाई होती है, मतलब नेचुरली ऐसी उनकी स्किन होती है कि वो ऐसी कंडीशंस में रह पाते हैं। उनके पैर वगैरह, ठीक है, सो उनके बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि वो ऐसी जगह पे रह पाते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर के नाम का एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट लेते हैं हम। तो देखो तो स्टार्टिंग में सिंपली एक एक्सप्लेनेशन है कि भाई वेदर क्या है, ठीक है भाई। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, ठीक है, ये पूरा वही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो अभी हम मेन बात पे आते हैं, ठीक है। जो चैप्टर है, चैप्टर 68 पेज है आपकी एनसीईआरटी में, चैप्टर 7 68 पेज, ठीक है। सो अगर हम वेदर की बात करें, ठीक है, तो अगर आप न्यूज़ चैनल देखने के शौकीन हैं, आप होंगे नहीं, मे बी आपके पेरेंट्स, ठीक है। सो अगर आपके पापा, ठीक है, पेरेंट्स में भी पापा, सो आपके जो पापा हैं या दादा हैं, ठीक है, दादा मोस्टली बड़ों को, पापा, इन लोग को न्यूज़ अच्छी लगती है। सो जो आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में डेली वेदर रिपोर्ट बताई जाती है, ठीक है, डेली वेदर रिपोर्ट बताते हैं। तो वो कैसे वेदर रिपोर्ट बताते हैं? वो बताते हैं भाई टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल, ठीक है, ये सब बताते हैं। और मतलब एक दिन की रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। सो अच्छा, टेम्परेचर मतलब भाई गर्मी है, ठंडी है, वैसा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब एयर में जो मॉइस्चर होता है, एयर में जो गीलापन होता है वो। रेनफॉल मतलब बारिश, ठीक है। सो इस तरह से जो डेली वेदर रिपोर्ट वो करी जाती है, ठीक है। तो मतलब डेली वेदर रिपोर्ट किस बारे में बताई जाती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के उस पर बताई जाती है, ठीक है। सो ये वेदर रिपोर्ट बनाता कौन है? मतलब ठीक है, ये न्यूज़ चैनल वाले पढ़ तो देते हैं, पर बनाता कौन है? तो यहाँ ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर से, ये वेदर रिपोर्ट्स बनाता कौन है? द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये नाम देखो, ये एमसीक्यू में आएगा कि भाई डेटा, ये जो वेदर रिपोर्ट है बनाता कौन है? तो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड इसेक्टर एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? सारा डेटा कलेक्ट करता है। किस पे? टेम्परेचर पे, विंड पे, इन सब चीज़ों पे डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो वेदर का प्रिडिक्शन करता है। तो आपको कोई बोले वेदर रिपोर्ट कौन बनाता है, मैं फिर से तीसरी बार नाम ले लेती हूँ, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ
गवर्नमेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज इट्स वर्क, दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन, ठीक है। सो इस तरह से ये वेदर का मतलब हुआ, और ये वेदर जो है वेदर डिपार्टमेंट उसकी जांच करता है, मतलब वेदर डिपार्टमेंट ही जो है वेदर बताता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब रेनफॉल, अब देखो रेनफॉल क्या है, तो रेनफॉल को भी मापा जाता है, ठीक है। किस जगह पे कितनी रेनफॉल पड़ी उसको भी नापा जाता है। कैसे नापा जाता है, सो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का, रेन गॉज, GAUGE, ठीक है। रेनफॉल किससे मेजर किया जाता है, रेन गॉज से। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। किस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंस्ट्रूमेंट सिलेंडर की तरह होता है, सिलेंडर शेप में होता है। सो अगर मैं आपको सिलेंडर शेप बताऊं, सो सिलेंडर शेप कैसे बनती है, ठीक है। सिलेंडर शेप देखो ऐसे बनती है, कुछ ऐसे सिलेंडर शेप बनती है आपकी, ठीक है। इस तरह से सिलेंडर शेप बनती है, और फनल ऑन द टॉप है। सो फनल किस तरह से होता है, इसके ऊपर फनल पड़ा होता है, ठीक है। सो फनल क्या होता है, इस तरह से फनल होता है, ठीक है। सो ये सिलेंडर है और इसके ऊपर फनल है, ठीक है। सो ये क्या है, सो rainfall is measured by an instrument called rain gauge. It is basically a measuring cylinder. एक सिलेंडर की तरह होता है विद अ फनल ऑन टॉप, मतलब इसके ऊपर एक फनल होती है जिसमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखो, क्या सातों दिन मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर सेम होता है, ह्यूमिडिटी सेम होती है, रेनफॉल सेम होती है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो भेज मतलब वातावरण में जो नमी होती है, जो गीलापन होता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो क्या सातों दिन सब सेम रहता है, अगर मैं कहूँ आज गर्मी है तो क्या बाकी के 6 दिन गर्मी रहेगी, मतलब टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा। आज मैं कह रही हूँ ठंड है, तो क्या सारे के सारे दिन मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, ठंड रहेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर दिन सेम नहीं रहता है, ठीक है। सो the day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called weather at that place. अब फाइनली इन्होंने वेदर को डिफाइन किया है। वेदर क्या है, द डे-टू-डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, ठीक है। मतलब आप जब डेली किसी जगह का आप द डे-टू-डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। मतलब रोज कंडीशन, जो डेली कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी जगह की, किस के हिसाब से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, सो इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस, ठीक है। इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। सो वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वेदर के एलिमेंट्स, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, इन सब को एलिमेंट्स कहा जाता है वेदर का, मतलब ये वेदर के ही पार्ट है। एलिमेंट्स मतलब पार्ट, भाई वेदर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बाकी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, दैट इज वाई वी ऑफन से टूडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, ठीक है। जो वेदर होता है वो दिन ब दिन बदलता है, मतलब बदल करता रहता है, ऑब्वियसली डेली सेम नहीं होता है। तो जब भी हम, जैसे मैं आज की बात करूं तो मैं कहूँगी भाई आज तो वेदर बहुत ह्यूमिड था, आज तो वेदर बहुत वार्म था, ठीक है। मैं इस तरह से बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं वेदर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से वेदर के बारे में बोला जाता है। वेदर एक इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि भाई ये थोड़े समय में बदलता है। कभी आपको ऐसे लगेगा कि सुबह बहुत ही सनी था, सनी मतलब एकदम मस्त वातावरण था, पर सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर, अचानक से बादल आ जाएंगे और बारिश हो जाएगी, ठीक है। वेदर इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको सुबह ऐसे लगता है फुल धूप निकली है, कुछ नहीं होगा, और अचानक से बारिश पड़ जाती है। तो वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। और कभी ऐसे होता है कि बहुत बारिश पड़ रही हो, बहुत तेज़ बारिश पड़ी है, तो आपको लगेगा अब तो बारिश ही बारिश पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा बारिश पड़ने के बाद फिर अचानक क्या हो जाता है, अचानक से
सनशाइन, बहुत ही गर्माहट, गर्मी हो जाती है, ठीक है, मतलब बहुत तेज कहते हैं ना, सूरज की रोशनी आ जाती है, तो वो पता नहीं कहाँ से ऐसे हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये वेदर ही है ना, तो वेदर बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है, ठीक है। सो तो इस तरह से ये वेदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पीछे ग्राफ दिया गया है आपको, और उसमें उन्होंने आपको 3 अगस्त से 9 अगस्त 3 दिनों का आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाया है। कौन कौन सी जगहों का? शिलोंग, मेघालय, ठीक है, शिलोंग मेघालय का आपको इन्होंने टेम्परेचर दिखाया है। तो ये देखो, ये शिलोंग है, देखो टेम्परेचर कैसा है, यहाँ है पेज नंबर 70, ठीक है। सो देखो 3 तारीख थी 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था? 26 डिग्री सेल्सियस। 4 तारीख को टेम्परेचर क्या होगा? 23.5 हुआ। 6 तारीख को 22 हुआ। 7 तारीख को फिर से 26 के करीब। 8 तारीख को 24, 9 तारीख को 25। सो टेम्परेचर देखो कितना वेरी करता है, मतलब वेदर कितना वेरी करता है। तो इस तरह से ये मतलब ये इन्होंने मेघालय का दिखाया है टेम्परेचर 3 से 9 अगस्त का। सो आप देख सकते हो एज इट इज क्लियर फ्रॉम वेदर रिपोर्ट। तो ये वेदर रिपोर्ट से आपको इतना तो पता चल गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दोनों रिकॉर्ड किया जाता है रोज का रोज। सो आपको पता है ये जो टेम्परेचर है कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो किस तरह से रिकॉर्ड किए जाते होंगे ये वेदर। तो आपने थर्मोमीटर के बारे में सुना होगा, चैप्टर 4 में आपने स्पेशल थर्मोमीटर्स के बारे में सुना था कि इनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं जिन्हें कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स कहा जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। सो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन का, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, ठीक है। जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो दोपहर के टाइम होता है, while the minimum temperature occurs generally in the early morning। मतलब दोपहर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा गर्मी आपको दोपहर को लगती है, और सबसे कम गर्मी कब होती है? अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। सो तभी आपको पता होगा जब समर आती है, जब मतलब समर गर्मियां आती हैं, तब आपको आफ्टरनून में आपकी हालत कितनी खराब हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही होता है। टेम्परेचर मैक्सिमम दोपहर के टाइम होता है और मिनिमम अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग तो आपको अच्छा लगता है जब आप समर में वॉक करने जाते हैं, उठते मस्त ठंडी ठंडी हवा लगती है, फिर दोपहर को आपकी हालत खराब हो जाती है। तो ये होता ही वैसा है, ठीक है। सो इस तरह से तो ये सब करता कौन है? वेदर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है, वेदर क्यों ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है? तो इसका कारण है, इन सबका वेदर के जो भी ये चेंजेस है सबका कारण है सन, ठीक है। ये सन की वजह से वेदर में ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। सन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सन क्या है, एक बड़ा गोला है, किसका? गैसेस का, एक गर्म गैसेस का बड़ा गोला है, और जिसका टेम्परेचर फुल हाई है। तो जो सन का डिस्टेंस है हमसे, जो सन का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो जो एनर्जी सन हमें भेजता है वो इतनी ज्यादा होती है कि उससे इतनी ज्यादा हीट और लाइट अर्थ को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि सन ही है सारा कारण जिसकी वजह से वेदर होता है। तो हमारी जो अर्थ है, देखो फिर एनर्जी जो सूर्य से रोशनी आती है, सो वो रोशनी जो हमारी अर्थ की जमीन है, ओशियंस है, एटमॉस्फेयर है, वो सब क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जितनी ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करते हैं वहां उतनी ज्यादा ठंडक, और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहां गर्मी, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो अब जैसे सी में, अगर आप समुद्री इलाकों में रह रहे हो, ठीक है, आप सी के आजू बाजू रह रहे हो, तो आपको वहां ठंडक का वातावरण रहेगा। पर यहीं अगर आप डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, जैसे राजस्थान वगैरह में रह रहे हो, ठीक है, अगर आप गोवा साइड रह रहे हो, ठीक है, जो समुद्री इलाका है और एकदम मतलब मस्त सी वगैरह है, तो गोवा साइड रह रहे हो तो आपको एकदम ठंडक रहेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर सनी मस्त रहेगा। पर अगर आप कहीं डेजर्ट के रहने वाले हो, ठीक है, राजस्थान वगैरह के रहने वाले हो, तो वहां देखोगे आप वेदर कुछ और ही होगा, ठीक है। सो कारण क्या है? सन क्या करता है? सन अपनी एनर्जी नीचे जमीन पे फेंकता है। तो नीचे भाई जमीन पे, अब जैसे
नदी वाला इलाका है तो वहाँ क्या है, नदी होगी, ठीक है। तो नदी इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगी गर्मी सन की, तो वहाँ ठंडक रहेगी। पर क्योंकि डेजर्ट वाला इलाका है, डेजर्ट वाले इलाके में क्या मिट्टी मिट्टी होती है, तो मिट्टी एकदम तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है सारी की सारी सन की हीट एनर्जी, और वो एब्जॉर्ब करती है, एकदम गरम 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 हो जाता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, उसका वेदर कौन सी। सन प्राइमरी सोर्स है, मतलब सन करता तो सन ही है, पर सारा जो आपका जो रहते हो, ठीक है, लोकेशन ऑफ द प्लेस है, वो भी वेदर, मतलब वो भी वेदर के लिए बहुत ही ज्यादा असरकारक होता है, मतलब वेदर उससे भी पता किया जा सकता है, ठीक है। सो अब देखो हम आ रहे हैं पेज 71 पे। पेज 71 क्या बोल रहा है कि जब सनराइज होता है, सूर्य उगता है, और सनसेट होता है, सूर्य डूबता है, तो विंटर्स में आपको पता होगा, विंटर्स में मतलब सनराइज सनसेट कब होता है, उसका टाइम क्या कैसे होता है। तो देखो विंटर्स की बात करो तो विंटर्स में आपको पता है ठंड, जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है और आप खेल भी नहीं पाते, ठीक है। विंटर्स में प्रॉब्लम ऐसे रहती है, और समर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ये कारण क्या है, ये मतलब ये वही है कि सनराइज और सनसेट का ही कारण है, ठीक है। जो विंटर्स हैं, ठीक है, उन विंटर्स में अर्ली सनसेट हो जाता है, जल्दी सनसेट हो जाता है, और इस कारण जल्दी अंधेरा होता है। जबकि समर में क्या होता है, सनसेट देर से होता है, ठीक है। इसका भी कारण क्या है, वेदर, ठीक है, उस टाइम वेदर ऐसा रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लाइमेट की बात करेंगे। अच्छा, मीटियोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? सबसे पहले हमने ये मीटियोरोलॉजिस्ट वर्ड फिर से आया है, आगे भी आया था, आपने शायद तब नोट भी किया हो, पर मैंने समझाया नहीं था। अब देखो एक मीटियोरोलॉजिस्ट वर्ड आया क्लाइमेट में, मीटियोरोलॉजिस्ट वर्ड आया, इसका मतलब क्या हुआ? तो मीटियोरोलॉजिस्ट जो वर्ड होता है, अच्छा मीटियोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं वेदर रोज का रोज, ठीक है। मीटियोरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो डेली का डेली जो है वेदर रिकॉर्ड करते हैं। सो और इन वेदर को वो बिल्कुल संभाल के रखते हैं सालों साल, ठीक है, 10-10 सालों तक संभाल के रखते हैं, और फिर इससे पता लगता है कि वहाँ उस जगह पे वेदर रहेगा कैसा, ठीक है। फिर जब वो लंबे समय तक, सपोज 25 साल का लगातार वेदर का एवरेज निकालते हैं, सपोज भाई उन्होंने 25 साल लगातार किसी जगह की वेदर का एवरेज निकाला, तो हम कहेंगे क्लाइमेट निकाला, ठीक है। सो हम उसे क्लाइमेट कह देंगे, ठीक है। सो कैसे डिफाइन कर रहे हो आप कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स। जो वेदर पैटर्न है, ठीक है, वो लंबे समय तक जब आप कैलकुलेट करते हो, सपोज 25 साल तक कैलकुलेट करते हो, तो हम उसे कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। If we find that the temperature of a place is high most of the time, then we say that climate of that place is hot. Suppose कोई ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब जहाँ का टेम्परेचर फुल हाई रहता है, तो हम क्या कहेंगे कि क्लाइमेट वहाँ पे गर्म रहता है, ठीक है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा रेन पड़ रही है, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा रेन पड़ रही है, तो उस जगह का जो क्लाइमेट है, इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। अब सपोज वहाँ गर्मी भी बहुत है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, हॉट है, और वहाँ बारिश भी बहुत पड़ती है, तो आप क्या कहोगे, वेट है, तो हॉट एंड वेट। इस तरह से हम क्लाइमेट के हिसाब से किसी भी जगह का, मतलब इस तरह से हम वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से किसी भी जगह का क्लाइमेट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो टेबल 7.2 और 7.3 दी हुई है आपको, यहाँ देखो ठीक है। तो ये दो टेबल्स दी हुई हैं आपको। सो ये टेबल आपको दी हुई है जनवरी से दिसंबर, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक के महीने की है। जो पहली टेबल है, ये वाली टेबल है, ये टेबल है श्रीनगर की, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आया उसकी है। और ये वाली टेबल है, ये केरला की है, थिरुवनंतपुरम की है, थिरुवनंतपुरम केरला जगह, ये थिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, ये उसका टेम्परेचर, ये उसका क्लाइमेट है। और ये श्रीनगर जो कि आया जम्मू कश्मीर में, ये उसका क्लाइमेट है, ठीक है। सो ये दो मतलब जो दो जगहों का क्लाइमेट दिया गया है। अब आप ध्यान से देखो क्लाइमेट कैसा है। केरला है वो सबसे गर्म, केरला आप देखो तो थोड़ी सी कश्मीर के कंपेयर में गर्म जगह है, ठीक है, आपको पता ही होगा केरला जो है गर्म जगह है कंपेयर टू कश्मीर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं दोनों का। सो यहाँ देखो जनवरी में
श्रीनगर में, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में आया, श्रीनगर में जनवरी में, तो जनवरी में वहाँ क्लाइमेट कैसा रहा? सो जनवरी में डेली मिनिमम मतलब अर्ली मॉर्निंग वहाँ -2.3 मतलब माइनस में रहता है। और जनवरी में यहाँ केरला में डेली मिनिमम 22.2 रहता है, ठीक है। माइनस का मतलब तो अति ठंडी, जितनी वैल्यू छोटी उतनी ठंडी ज्यादा, उतना आप समझ लो। माइनस में है तो मतलब हद ठंडी पड़ती होगी, आप वो समझो, ठीक है। सो अब फरवरी में देखो, फरवरी में है -0.6, ठीक है, फरवरी में है -0.6, फिर मार्च में 3.8, फिर अप्रैल में 7.7, ठीक है। सो इस तरह से सुबह की जो है सुबह का टेम्परेचर लिखा गया है, ठीक है। सो आप देखोगे और सबकी रेनफॉल भी लिखी गई है, ठीक है। ये डेली मिनिमम मतलब अर्ली मॉर्निंग, मैक्सिमम मतलब दोपहर का टेम्परेचर, और रेनफॉल देखो इतनी रेनफॉल mm में लिखी जाती है, ठीक है भाई। 57 mm पड़ी जनवरी में, और यहाँ देखो, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब अलग अलग जगहों का क्लाइमेट अलग अलग होता है। जम्मू कश्मीर एक जगह है, श्रीनगर में आई, और श्रीनगर एक जगह जो जम्मू कश्मीर में आई, और तिरुवनंतपुरम एक जगह है जो कि केरला में आई, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्लाइमेट स्टडी कर सकते हो किन्हीं दो प्लेसेस का, किसके बेसिस पे? मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है। सो पेज नंबर 72 पे आते हैं। सो पेज नंबर 72 पे देखें, अगर आपने टेबल्स ध्यान से देखी, ये दोनों टेबल्स अगर आपने ध्यान से स्टडी की, तो आप देख सकते हो कि भाई जम्मू कश्मीर और केरला, इन दोनों के जगह के क्लाइमेट कितने डिफरेंट हैं। केरला अगर आपने देखी तो केरला हॉट एंड वेट है, मतलब गर्मी भी बहुत पड़ती है, रेनी सीजन भी बहुत पड़ती है। और जम्मू कश्मीर आपने देखी तो वहाँ गर्मी कम पड़ती है और वहाँ वेट भी है, मतलब बारिश भी पड़ती है, ठीक है। सो जैसे कि हम इंडिया के वेस्ट की बात करें, सपोज इंडिया के वेस्ट जो कि राजस्थान, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टेम्परेचर हाई रहता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के लंबे समय तक जो टेम्परेचर हाई रहता है, पर विंटर में कुछ महीनों के लिए जो है टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, ठंड भी उतनी पड़ती है। राजस्थान में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंड भी बहुत पड़ती है। और राजस्थान में जो रीजन है यहाँ रेनफॉल भी कम होती है, ठीक है, बारिश भी कम पड़ती है। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ के क्लाइमेट को, यहाँ राजस्थान के क्लाइमेट को आप टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत पड़ती है। इसके और इट इज़ हॉट एंड ड्राई, ठीक है। बारिश के बारे में हमने क्या बात की? बारिश के बारे में हमने नहीं बात की। टेम्परेचर हाई मतलब गर्मी बहुत पड़ती है, विंटर थोड़े महीनों के लिए आती है और बहुत ठंड रहती है, और रेनफॉल कम पड़ती है। राजस्थान रेगिस्तान है तो रेनफॉल कम पड़ती है। तो आप यहाँ के क्लाइमेट को क्या बोलोगे? हॉट का मतलब गर्म, और ड्राई मतलब सूखा, मतलब यहाँ रेनफॉल भी नहीं पड़ती है, ठीक है। सो द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। जबकि आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स की बात करो जो इंडिया के, ये आपने राजस्थान बढ़ा, तो राजस्थान क्या है? राजस्थान वेस्ट में आया, ठीक है, इंडिया के वेस्ट में आया। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिल्ली वगैरह की बात करें, सो दिल्ली एग्जैक्टली नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की बात करें, तो वहाँ जो है रेन है वो बहुत ज़्यादा रहती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट होता है वो वेट होता है, ठीक है, वहाँ गीलापन होता है। मतलब आप क्या देख सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। मतलब आप नहीं बोल सकते हो कि भाई ये जगह ऐसे, ये जगह ऐसे, हर जगह का अलग अलग होता है क्लाइमेट, ठीक है। कहीं हॉट एंड ड्राई मतलब कहीं गर्मी भी होती है, कहीं सूखा भी होता है, मतलब बारिश भी नहीं पड़ती है, और कहीं ऐसा होता है कि भाई हॉट एंड वेट होता है। हॉट मतलब गर्मी भी होती है, वेट मतलब गीलापन भी होता है, ऐसे, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग जगहों का अलग अलग क्लाइमेट रहता है। अब देखो क्लाइमेट तो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, पर ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में एनिमल्स खुद को कैसे डालते होंगे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कहीं बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है,
तो जो एनिमल्स हैं खुद को अडेप्ट कैसे करते होंगे। अब अडेप्ट वर्ड ये 6th में आ चुका है। अडेप्ट क्या होता है कि खुद को किसी भी जगह के हिसाब से डालना, मतलब हमारे शरीर, भगवान ने ऐसा शरीर दिया है कि हमको वो हम ढाल लेते हैं खुद को किसी जगह के हिसाब से, ठीक है। हमको तो नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि हमको तो देखो अब ठंड में हम स्वेटर्स पहन लेते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और रेनी सीजन में हमें रेन कोट चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, ठीक है। हम इतने ज्यादा, हम ठीक है अडेप्ट करते हैं खुद को, पर हमसे ज्यादा अडेप्ट तो कौन करते हैं? हमसे ज्यादा जो अडेप्ट करते हैं एनिमल्स हैं। कैसे? एनिमल्स तो कपड़े पहनते ही नहीं है, उनका जो शरीर होता है वही उनका रक्षक होता है, ठीक है। उसी से ही वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स कपड़े वगैरह तो पहनते ही नहीं है, ठीक है। सो एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव, ठीक है। तो वो एडेप्टेशन उनको कुदरत ने दी है, मतलब खुद को ढाल ही लेते हैं भाई, जैसी भी कंडीशन हो वो सर्वाइव कर ही जाते हैं। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो कि ठंडी जगहों में रहते हैं, तो जैसे अगर बहुत ठंडी जगह में एनिमल रहता है तो उसको भगवान ने ऐसे फीचर्स दिए होते हैं शरीर में कि वो खुद को ठंडी के हिसाब से डाल लेता है। अगर गर्म जगह पे एनिमल रह रहा है तो भगवान उसके शरीर में ऐसे फीचर्स डाल देता है कि वो उस गर्मी को भी झेल लेता है, ठीक है। सो फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू दिस आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और यही फीचर्स, मतलब एनिमल्स की यही खासियतें, हैबिट्स मतलब इनकी आदतें, इसी से ही एनिमल्स हैं खुद को आजू बाजू के सराउंडिंग से अडेप्ट करते हैं, खुद को ढालते हैं, और इसी से ही वो इवॉल्व करते हैं, ठीक है, और बेहतर बनते हैं, ठीक है। जब आप खुद को कहीं ढाल लेते हो तो आप और बेहतर बनते हो, ठीक है। सो ये क्लास 6 में अडेप्टेशन वाला टॉपिक तो आप अच्छे से पढ़ के आए हो। तो अब देखो यहाँ पे हम एडेप्टेशन बहुत डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो हम किस बारे में पढ़ेंगे? पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब ठंडी वाले इलाके, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब रेन वाले इलाके, ठीक है। वहाँ पे एनिमल्स खुद को कैसे ढालते हैं, ठीक है। सो पोलर रीजन्स मतलब ठंडी वाले इलाके। सो पोलर रीजन्स कौन सी हुई? सो सम वेल नोन कंट्रीज, ठीक है। सो सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। सो ये सारे इलाके हैं ठंड वाले। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, और जहाँ पे एकदम रेन वाला वातावरण, जंगल जैसा होता है, तो वो वाले कौन सी कंट्रीज हैं? सो वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी आपको बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह मिलेंगे और बहुत सारी रेनी वाले इलाके मिलेंगे। सो इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो एडाप्टेशन पढ़ेंगे एनिमल्स का, तो 2 तरह के एनिमल्स का एडाप्टेशन पहले पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? फर्स्ट, पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स जो कि ठंडी वाले इलाकों में रहते हैं, और दूसरा है जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे बारिश वगैरह भी पड़ती है, भाई टेम्परेचर सही रहता है। सो उन जगहों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो 2 जगहों के, एक पोलर रीजन्स के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स, उनके एनिमल्स खुद को कैसे अडाप्ट करेंगे, ठीक है। सो हम फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमने आज यहाँ हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कंट्रीज पढ़ के हमने आज की रीडिंग एंड करते हैं। पेज 72 है आपका एनसीईआरटी का, ये है पेज 72, और हम यहाँ एंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट रीड दीज 4 पेजेस प्रॉपरली, ठीक है। हमने 4 पेजेस कवर किए टोटल, हमने 68, 69, देन 70, 71, 72। सो यहाँ तक आप रीड कर लेना, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। सो नाउ वी आर राइटिंग फ्यू ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जो है वेदर डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि वेदर होता क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले वेदर, तो वेदर क्या है? सो द डे टू डे condition
of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, wind की speed, etc. is called weather at that place. ठीक है, वेदर कहा जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो एलिमेंट्स हैं द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and other factors are called the elements of the weather. ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे, इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है भाई, ये सब वेदर में ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप वेदर के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें वेदर के एलिमेंट्स कही जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वेदर रिपोर्ट्स कौन प्रिपेयर करता है. ठीक है, सो द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड. कौन तैयार करता है. वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं. क्या करते हैं ये मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स. सो दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड. डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन. ये डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड makes the weather prediction. ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, ये मेजर कैसे किए जाते हैं. ठीक है, सो टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं. ठीक है, फॉर वेदर रिपोर्ट तैयार करने के लिए द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे. ठीक है, रोज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. ठीक है, सो स्पेशल thermometers called maximum and minimum thermometers are used for this purpose. ठीक है, इस काम के लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर कब ऑकर होता है और मिनिमम कब ऑकर होता है. सो
द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs generally in the afternoon, ठीक है, दोपहर के टाइम जो है मैक्सिमम टेम्परेचर अकर होता है, while the minimum temperature occurs generally in the early morning, ठीक है। अब क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? सो क्लाइमेट है द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आप वेदर एक लंबे समय तक नाप रहे हैं, से 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल तक लगातार आप नाप रहे हैं, सो इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो राजस्थान के बारे में लिखा गया है। सो द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान कैसा है? इज हॉट, मतलब गर्म है, एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई है। और क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है इंडिया का, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इलाका कैसा है इंडिया का? नॉर्थ, अब नॉर्थ की बाजू ठंडी होती है, ठीक है। सो और बारिश वाली भी बाजू होती है। सो द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट, ठीक है, गीलापन है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है क्लाइमेट के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब एडाप्टेशन, ठीक है। सो एडाप्टेशन क्या है? एनिमल्स are adapted to survive in the conditions in which they live, सो अगर एनिमल्स बहुत ही गर्म या बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं, ठीक है, सो animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat, ठीक है। सो एनिमल्स जो बहुत ही ठंडी या गर्मी में रहते हैं,
वो उनको एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसी खासियत होती है कि वो खुद को बचा सकते हैं गर्मी से और ठंड से, ठीक है। सो फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स, वो फीचर्स, उनकी वो खासियत या वो हैबिट्स जो एनिमल्स को मदद करती हैं टू अडाप्ट या खुद को ढालने में, अडाप्ट मतलब ढालना, टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब वो और बेहतर बनते, इवोल्यूशन होना मतलब और बेहतर बनना, और आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कुछ अभी कंट्रीज के नाम, ठीक है, कुछ वेल नोन कंट्रीज हैं। सो पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स में कौन कौन से आती हैं? सो पोलर रीजन कंट्रीज हैं। पोलर रीजन्स में कौन कौन आता है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का यूएसए में, एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ठीक है। सो ये सारे हैं। और कुछ कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया, ठीक है। सो ये मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, और पोलर रीजन्स जो ठंडी वाले इलाके हैं वो इन वाली कंट्रीज में पाए जाते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। पेज 72 तक हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो मैंने तो बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किया, पर फिर भी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने भाई वेदर के बारे में जाना, ठीक है, वेदर क्या है, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स, भाई मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पीछे कि भाई वेदर क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि पोलर रीजन्स की कौन सी कंट्रीज़, मतलब ठंडे इलाकों वाली कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, सो ये सारी होती हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जहाँ बारिश भी पड़ती है। ट्रॉपिकल मतलब भाई वातावरण सही रहता है, ठीक है, ठंडी भी, गर्मी भी और बारिश भी, ठीक है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कौन सी कंट्रीज़ हैं और पोलर रीजन्स वाली कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि इन रीजन्स में, भाई पोलर रीजन्स में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, खुद अपने आप को वहाँ कैसे ढालते हैं इन कंट्रीज़ के वातावरण के हिसाब से, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस टुडेज लेक्चर ऑफ अर्थ हेयर ओनली। Do each and everything very properly, ठीक है, do each and everything very properly, read the chapter till page 72, ठीक है। So just do the entire thing and WhatsApp me, चलें, thank you।